नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही मशहूर सोलोलिकी टू बी और नॉट टू बी की, जो उनकी प्ले हेमलेट का हिस्सा है। सोलोलिकी मतलब जब कोई भी स्पीकर अपनी बात को लाउडली बोल रहा होता है लेकिन वहाँ पर कोई भी सुनने वाला नहीं होता है। ये एक ऐसा स्पीच है जिसमें हेमलेट अपने जीवन और मृत्यु के बीच के सवालों को एक्सप्लोर करता है। चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। यहाँ हेमलेट ये सोच रहा है कि जीना बेहतर है या मर जाना, मतलब एग्जिस्टेंस का सवाल, रहना या ना रहना। वेदर इट्स नोबलर इन द माइंड टू सफर द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून। हेमलेट कह रहा है कि क्या ज़्यादा भलाई इसी में है कि हम जिंदगी का दुख, मुसीबतों और परेशानियों को सहन करें, और टू टेक आर्म्स अगेंस्ट अ सी ऑफ ट्रबल्स एंड बाय अपोजिंग एंड देम, या फिर क्या बेहतर होगा कि हम इनसे लड़ें, सब दुख खत्म कर दें, मतलब सुसाइड कर लें। टू डाई टू स्लीप नो मोर एंड बाय अ स्लीप टू से वी एंड द हार्ट अटैक एंड द 1000 नेचुरल शॉक्स। मृत्यु को हेमलेट ने एक नींद से कंपेयर किया है। कह रहा है कि अगर हम मर जाएं तो दुख, पीड़ा और मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। दैट फ्लैश इज हायर टू, दिस इज कंज्यूमेशन डिवोटली टू बी विज्ड। ये दुख जो शरीर को सहना पड़ता है, उसका अंत होना एक ऐसी चीज़ है जो इंसान चाहता है, मतलब डेथ एक रिलीफ लगती है। टू डाई टू स्लीप परदेस टू ड्रीम और देयर इज़ द रब। लेकिन यही दिक्कत है, मरने के बाद अगर कोई सपने जैसी चीज़ हुई, यानी आफ्टर लाइफ, तो क्या होगा? For in that sleep of that, what dreams may come when we have suffered of this mortal coil? हेमलेट सोचता है कि डेथ के बाद का जीवन या सपने हमें डरा देते हैं। मस्ट गिव अस पोज, देयर इज द रेस्पेक्ट दैट मेक्स कैलेमिटी ऑफ सो लॉन्ग लाइफ। इसी डर की वजह से लोग सुसाइड नहीं करते। वो डर हमें जिंदगी के दुख सहन पर मजबूर करता है। For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the lost delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes? हेमलेट पूछता है कि कौन ये सब बर्दाश्त करेगा? जुल्म, धोखा, प्रेम में अपमान, कानून की देरी, सरकारी अफसरों की घमंडी बातें और बेकार लोगों का अहंकार। When himself might his coitus make with a bare bodkin, जब एक छुरी से अपने जीवन का अंत किया जा सकता है, तो फिर ये सब सहन क्यों करना? Who would fathers bear to grunt and sweat under a weary life? कौन जिंदगी का बोझ उठाना चाहेगा और रोज मर मर के जीना चाहेगा? But that the dread of something after that, the undiscovered country from whose bourne no traveller returns, puzzles the will and makes us rather bear those ills we have. लेकिन मौत के बाद क्या होगा, इसका डर हमें रोकता है। उस अनडिस्कवर्ड कंट्री यानी आफ्टर लाइफ से कोई वापस नहीं आया, इसी वजह से लोग अपने दुख सहते रहते हैं। देन फ्लाई टू अदर्स दैट वी नो नॉट ऑफ, दस कॉन्साइंस डस मेक कॉवर्ड्स ऑफ अस ऑल। कॉवर्ड्स यानी डरपोक। हम अपने दुख जानते हैं, पर मौत के बाद का डर हमें और भी ज़्यादा डराता है। इसीलिए हेमलेट कहता है कि हमारा कॉन्साइंस यानी अंदर की आवाज़ हमें डरपोक बना देती है। एंड दस द नेटिव ह्यू ऑफ रिजोल्यूशन इज सिक्लाइड ओवर विद द पेल कास्ट ऑफ थॉट। हेमलेट कह रहा है कि जब हम कुछ करने की हिम्मत, रिजोल्यूशन करते हैं, तो हमारे ज़्यादा सोचने की वजह से वो हिम्मत कमज़ोर हो जाती है, मतलब ओवर थिंकिंग हमारे करेज को पेल कर देती है। एंड एंटरप्राइजेज ऑफ ग्रेट पिथ एंड मोमेंट विद दिस रिगार्ड द कॉन्स्टेंट ऑवरी। बहुत बड़े काम जो हिम्मत और एक्शन से हो सकते थे, वो हमारी सोच और डाउट की वजह से रुक जाते हैं, मतलब हम अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। एंड लूज द नेम ऑफ एक्शन, और इस तरह हमारे डिसीजन सिर्फ सोच तक सीमित रह जाते हैं, एक्शन में बदलते नहीं हैं। दोस्तों, इस सोलोलिकी में शेक्सपियर ने हेमलेट के जरिए एक ऐसा सवाल उठाया है जो हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं होता है। क्या दुख और परेशानियों को सहन करना बेहतर है या सब कुछ खत्म करके शांति पाना? लेकिन मौत के बाद क्या होगा, इस डर की वजह से इंसान अपने दुख सहते
रहते हैं। शेक्सपियर एक यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाता है कि हमारी सोच और हमारा कॉन्साइंस हमें एक्शन लेने से रोकता है। इसलिए टू बी और नॉट टू बी सिर्फ हेमलेट का सवाल नहीं बल्कि पूरे मानव जीवन को परेशानी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर लिटरेचर एक्सप्लेनेशंस।